अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट में खुशामदीद। पहले पार्ट में हम लोग वर्ब और एडवर्ब को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। तो आइए नाउन से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउन मतलब सारा, अली, किंग, डॉक्टर, अमेरिका, लंदन, कंट्री, सिटी, कार, चेयर, डॉग एट्सेट्रा। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, मतलब जो नाम होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम, वो ग्रामर की लैंग्वेज में नाउन कहलाता है। उसके बिल्कुल नीचे डेफिनेशन है। नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। मतलब नाउन जो है वो एक लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स या किसी जगह या किसी भी चीज़ को रेफ़र करता है, उसका हवाला देता है। और मैंने और आपने तकरीबन सब ने ही स्कूल में नाउन की डेफिनेशन पहले से पढ़ रखी है, और वो कुछ इस तरह है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब नाउन जो है वो नाम होता है किसी भी शख्स या जगह या चीज़ का। तो दोनों ही डेफिनेशंस बिल्कुल सही हैं। आपको जो आसान लगती है, जो इजी लगती है, आप उसको इसमें से चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी डेफिनेशन। अब उसके बाद है एग्जाम्पल्स। पहली एग्जाम्पल है सारा इज अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में देखें, दो नाउन्स हैं। पहला जो नाउन है वो किसको रेफर कर रहा है? किसी शख्स को। एक लड़की है, एक खातून है, उसका नाम है सारा। उसको कौन नाउन रेफर कर रहा है? किसी शख्स को। जैसे हमने कहा, या तो किसी शख्स को या किसी जगह को या किसी चीज़ को रेफर करता है। यह आ गया शख्स। अच्छा, इसी सेंटेंस में ये जो डॉक्टर है ये भी एक नाउन है। ये इसमें आ गया दूसरा नाउन। अब ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, किस चीज़ का हवाला दे रहा है? उसके प्रोफेशन का। जो सारा का जो प्रोफेशन है, जो उसका पेशा है, ये जो डॉक्टर, जो ये जो नाउन है यहाँ पे, ये उसके प्रोफेशन को यहाँ पे रेफर कर रहा है। तो ये दोनों ही नाउन्स हैं। दूसरे पे आ जाएं। अली इज स्लीपिंग नाउ। अली इज स्लीपिंग नाउ। इस सेंटेंस में अली जो है वो एक शख्स है, और ये जो नाम है उसका अली, ये नाम उस शख्स को रेफर कर रहा है। इस सेंटेंस में अली नाउन है। तीसरे में आ जाएं। दे एक्सेप्ट डॉलर ओनली। वो सिर्फ डॉलर एक्सेप्ट करते हैं। डॉलर क्या चीज़ है? डॉलर एक करेंसी है। यहाँ पे जो वर्ड है डॉलर, वो एक करेंसी को रेफर कर रहा है। यहाँ पे डॉलर भी नाउन है। अच्छा, उसके नीचे आ जाएं। आईफल टावर इज इन पेरिस। आईफल टावर पेरिस में है। अब यहाँ पे जो आईफल टावर है ये एक नाउन है। ये किसको रेफर कर रहा है? आईफल टावर एक इमारत है जिसको ये नाम आईफल टावर रेफर कर रहा है, एक इमारत को। ये एक नाउन हो गया। उसके बाद क्या है? आईफल टावर इज इन पेरिस। पेरिस क्या है यहाँ पे? एक कंट्री, एक मुल्क है जिसको ये वर्ड पेरिस रेफर कर रहा है, एक जगह को, एक मुल्क को। तो यहाँ पे ये पेरिस भी नाउन हो गया। अच्छा, उसमें आखिर में आ जाए। आई लाइक डॉग्स एंड कैट्स। मुझे कुत्ते और बिल्लियाँ पसंद हैं। यहाँ पे डॉग्स एंड कैट, ये किसको रेफर कर रहा है? एक जानवर को, और वो कौन है? कुत्ता, मतलब डॉग। और दूसरा नाउन कैट्स, ये किसको रेफर कर रहा है? ये भी एक जानवर है, बिल्ली। तो ये थी एग्जाम्पल्स, बहुत इजी, बहुत सिंपल। और ये था हमारा पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, जो कि बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है प्रोनाउन। तो आइए प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। प्रोनाउन मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, मी, अस, देम, हिम, हर, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, someone, somebody, anyone, anybody, everyone, that, who, etc.
इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको प्रोनाउंस कहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ यही प्रोनाउंस नहीं होते, प्रोनाउंस और भी होते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं। इनको यूज़ कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है उसके लिए हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। और इसकी डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। बहुत इजी और बहुत सिंपल इसकी जो है डेफिनेशन है। मतलब प्रोनाउन एक लफ्ज़ होता है जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप किसी भी नाम, किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी चीज़ का नाम यूज़ नहीं करते, उसकी जगह इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं, तो ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। और अभी हम इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारा इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल टुडे। देखें, हमने पहला जो इसका पार्ट है सेंटेंस का, ये वाला सारा इज एब्सेंट, यहाँ पे हमने सारा जो ये नाम यूज़ किया, ये प्रॉपर नाम, ये एक प्रॉपर नाउन है। सेंटेंस के पहले पार्ट में हमने प्रॉपर नाउन यूज़ किया है सारा। अच्छा, बिकॉज शी इज़ इल टुडे, इसी सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे हमने उसका नाम यूज़ नहीं किया, उसके नाम की जगह यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया है, वो है शी। अच्छा, ये हमने क्यों यूज़ किया है? देखिए, कोई भी लैंग्वेज हो, उर्दू हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप अपने सेंटेंस में या अपने किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी चीज़ का नाम या किसी भी शख्स का नाम बार बार मेंशन करते हैं तो वो ऑकवर्ड लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो हम उसको अवॉइड करने के लिए प्रोनाउंस जो हैं उनका सहारा लेते हैं। देखें, यहाँ पे हमने लिखा प्रॉपर एक नाम है सारा इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ इल टुडे। ये जो सारा है वो इसी सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आके शी हो गया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे दोबारा सारा ये प्रॉपर नाम यूज़ करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो मुनासिब नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। अगर आप यहाँ पर सारा भी यूज़ कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सारा इज़ एब्सेंट बिकॉज सारा इज़ इल टुडे, सेंटेंस फिर भी सही हो जाता है, वो गलत नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा सा ऑकवर्ड साउंड देता है। तो इसीलिए हम साउंड को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो एक इसकी वजह ये भी हो सकती है, और इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि आप किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहते या आप किसी का नाम हाइड रखना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो आप उस सूरत में भी प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइकल इज़ लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कॉल्ड हिम। अब यहाँ पर मैं किसी को बता रहा हूँ माइकल एक बंदे को ढूंढ रहा है जिसने माइकल को फ़ोन किया था। अब या तो जिस बंदे ने माइकल को फ़ोन किया था उसका मैं नाम नहीं जानता, या मैं उसका नाम मेंशन नहीं करना चाहता, मैं उसका नाम छुपाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे हु लिखा है। जिस बंदे ने माइकल को फ़ोन किया था, या तो मैं उसका नाम नहीं जानता या मैं उसका नाम मेंशन नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है हु। यह है प्रोनाउन। ठीक है, हमने एक बंदे की जगह यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया है क्योंकि हम उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इसमें दूसरा प्रोनाउन आप देख रहे हैं ये क्या है? ये जो माइकल यहाँ पे हमने एक नाम यूज़ किया है ना प्रॉपर, अब जब हमने इसको दोबारा मेंशन करना था, दोबारा इसका जिक्र किया इसी सेंटेंस में, तो ये यहाँ आकर एंड में आकर हिम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने माइकल के नाम की जगह इधर एक प्रोनाउन यूज़ कर लिया, क्योंकि माइकल का नाम जो है वहाँ पे यूज़ करना मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए हमने वहाँ पे हिम यूज़ किया है। लास्ट एग्जाम्पल है, आई नीड सम मनी, कैन यू लैंड इट टू मी। देखें, ये इसका मतलब है आई नीड सम मनी, मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकते हो? अब देखें, अगर आप डायरेक्टली जाके किसी से बोलेंगे कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप अपना नाम नहीं लेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा जाके किसी को कि इकबाल को कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे ही चाहिए ना, तो मैं जाके क्या बोलूँगा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो उसकी जगह हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आई नीड सम मनी। तो मैंने अपने नाम की जगह एक प्रोनाउन यूज़ किया है, तो वो है आई। यहाँ पे मैंने अपना नाम यूज़ नहीं किया, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, आई। ये है प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाम मेंशन करना मुनासिब नहीं था।
अच्छा, अब यहाँ पर जब आप आ गए इसके दूसरे पार्ट में, ये जो यू है ये क्या है? आप जिस बंदे से बात कर रहे हो डायरेक्टली, आप उसका भी नाम नहीं लोगे, आप उसको बोलोगे आप या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो आप वहाँ पर भी उस बंदे का नाम यूज़ नहीं कर रहे, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? यू, एक प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नाम लेना मुनासिब है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर अब तीसरा जो ये प्रोनाउन है ये क्या है? ये प्रोनाउन है ये वाला, मनी। जब एक बार मैंने मनी का जिक्र कर दिया, नाम लेकर उसका जिक्र कर दिया, तो अब मैं बार बार उसका नाम नहीं लूँगा कि यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो। मैं बोलूँगा कि यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम ये मुझे दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मनी की जगह क्या लिखा है? इट। गोरा इसी तरह यूज़ करता है। हो सकता है हम उर्दू में तो बोल दें कि यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, लेकिन गोरा अपने कॉन्वर्सेशन में इसी तरह यूज़ करता है। तो एक प्रोनाउन ये हो गया जो मैंने अपने नाम की जगह यूज़ किया, एक प्रोनाउन वो हो गया मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ उसके नाम की जगह यूज़ किया, एक प्रोनाउन ये हो गया इट जो मैंने यहाँ मनी की जगह यूज़ किया है। तीसरा प्रोनाउन, वो चौथा प्रोनाउन ये है मी। ये क्या है? ये आए। जब मैंने अपना जिक्र किया शुरू में तो वहाँ पर मैंने प्रोनाउन यूज़ किया आए, ये होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन। और जब मेरा जिक्र सेंटेंस में आखिर में आया तो मैंने वहाँ पे यूज़ किया मी, ये होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। लेकिन अभी आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को छोड़ दें, अभी आप सिर्फ इस पर ध्यान दें कि हम नाम की जगह जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। और ये जो नाम था आपका, ये जो प्रोनाउन था आए, ये इधर आके मी हो गया। तो ये जो है आई सब्जेक्ट प्रोनाउन और मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये जब हम आगे चलेंगे और आपके ग्रामर का लेवल थोड़ा सा हाई होगा तो ये आपको पता चल जाएगा ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो ये होते हैं प्रोनाउंस जो हमने नाम की जगह यूज़ किए हैं, ये कहलाते हैं प्रोनाउंस। तो ये था प्रोनाउन। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। तो आइए एडजेक्टिव को शुरू करते हैं। एडजेक्टिव मतलब बिग, गुड, हैवी, शाइनिंग, ब्यूटीफुल, लॉन्ग, ब्रोकन, सिक, इल, टायर्ड, एट्सेट्रा। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं उसके लिए हम पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन और अ थिंग। ये भी बिल्कुल सिंपल इसकी डेफिनेशन है। मतलब एडजेक्टिव एक लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स या किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, उसकी वजाहत देता है, उसके बारे में बताता है कि वो कैसा है, किस हालत में है। इसको कहते हैं एडजेक्टिव। अच्छा, उसके साथ हमने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आइए उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाउस जो एक मकान है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसकी कंडीशन बताई जा रही है कि वो कैसा है, कि हाउस जो है वो बहुत खूबसूरत है। ये एक चीज़ है हाउस। हमने कहा ना, या तो वो किसी चीज़ या किसी शख्स को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है वो किस कंडीशन में, किस हालत में, उसकी वजाहत देता है। तो ये एक चीज़ है हाउस, एक मकान है। और ये एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। तो ये एडजेक्टिव ये बता रहा है कि मकान जो है वो खूबसूरत है। दूसरी एग्जाम्पल है सारा हैज़ लॉन्ग हेयर। देखें यहाँ पर किस चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है? सारा के बाल। सारा के बाल लंबे हैं, ये बताया जा रहा है कि सारा के बाल जो हैं वो लंबे हैं। ये एक चीज़ है बाल, और ये जो है लॉन्ग, ये एडजेक्टिव है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि सारा के जो बाल हैं वो लंबे हैं। उसके बाद है अली इज़ सिक या इल टुडे। सिक और इल के मीनिंग सेम होते हैं कि वो बीमार हैं।
सिक और इल का मतलब होता है बीमार। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है सारा अली इज सिक टुडे। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे किस चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, अली की सेहत को, कि अली की सेहत कैसी है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि अली बीमार है, उसकी सेहत ख़राब है। यहाँ पर अली की सेहत को डिस्क्राइब किया जा रहा है, और वो कौन से दो वर्ड्स, इल और सिक। ये जो सिक और इल हैं ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। ये दोनों अली की सेहत को डिस्क्राइब कर रहे हैं, या यूं कह लें कि ये अली को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो इस वक्त कैसा है। अच्छा, उसके बाद है द शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आसमान में तारे हैं वो चमक रहे हैं, चमकदार हैं, चमकते दमकते तारे। तो यहाँ पे स्टार्स की एक कंडीशन, उनकी हालत बताई जा रही है कि वो कैसे हैं, कैसे चमकते दमकते तारे आसमान में। तो यहाँ पर ये एक चीज़ है स्टार, और ये जो एडजेक्टिव है ये इसको, स्टार्स को, ये वर्ड शाइनिंग जो एडजेक्टिव है वो स्टार्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसे हैं, चमकते दमकते। उसके बाद है द बैग इज हैवी। यहाँ पर देखें बैग को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि बैग कैसा है, भारी है। बैग जो है, ये जो बैग है ये एडजेक्टिव इस बैग को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि भाई बैग जो है ना वो भारी है। होता है ना, बैग हल्का होता है, भारी होता है, बैग फटा हुआ भी होता है। तो ये हल्का होना, भारी होना, फटा हुआ होना, मैला होना, गंदा होना, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद आखिर में डोंट सिट इन द चेयर बिकॉज दैट इज ब्रोकन। देखें यहाँ पर किस चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, चेयर को। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि चेयर पे मत बैठो क्योंकि वो टूटी हुई है, ब्रोकन है। ये एडजेक्टिव है, और ये इस चेयर को, ये जो चेयर है ये एडजेक्टिव इस चेयर को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो चेयर है ये टूटी हुई है, उसके बारे में बता रहा है, उसकी कंडीशन, उसकी हालत वगैरह बता रहा है, वो किस कंडीशन में, किस हालत में है। ये था एडजेक्टिव। बहुत इजी था, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आपने बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में एडजेक्टिव और इसके अलावा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप अभी तक स्टडी कर चुके हैं, मेरी वीडियोस देख चुके हैं, उनके हवाले से जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके लिए आप इस लेसन का थर्ड पार्ट देखिए, जो इस पार्ट के डाउनलोड होने के 3 से 4 दिन के बाद इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसको शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जब इसका नया पार्ट आएगा, अगला पार्ट आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।